नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, 6 नवंबर 2022 को आपकी NMMS की परीक्षा है और इस परीक्षा में मानसिक योग्यता के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिनकी संख्या 90 होती है। जो विद्यार्थी मानसिक योग्यता के प्रश्नों की अधिक प्रैक्टिस करते हैं, उनके परीक्षा में ये प्रश्न सही भी होते हैं और जिन विद्यार्थियों के प्रश्न सही हो जाते हैं वे चयनित भी हो जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, मानसिक योग्यता के प्रश्नों को करना कठिन भी हो सकता है यदि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए 3 प्रश्न का संकलन किया है और आने वाले वीडियो में ऐसे कई प्रश्नों का संकलन आपके सामने रखा जाएगा, जिससे कि आप तैयारी कर सकें। आइए जानते हैं किस प्रकार के प्रश्न मानसिक योग्यता में आते हैं। विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये एक पैटर्न वाले प्रश्न कहलाते हैं। इनमें एक पैटर्न काम करता है और उस पैटर्न को समझना होता है। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, एक गोले में, एक घेरे में कुछ संख्याएं दी है और उसमें एक प्रश्नवाचक भी दिया है। तो हम देखते हैं 16 में 16 का गुणा करें तो 256 आ जाता है। इसी प्रकार से हम 2 में 2 का गुणा करें तो 4 आएगा और हमारा बी विकल्प सही है। दूसरे प्रश्न में हम देखते हैं, लिखा है अगर फिश को EHRG लिखा जाए तो जंगल को कैसे लिखेंगे। एक पैटर्न इसमें काम कर रहा है, पैटर्न को समझने की आवश्यकता है। हम देखते हैं F के पहले E आया है, इसी प्रकार से I के पहले H आया है, इसी प्रकार से S के पहले R आया है और H के पहले G आया है। तो हम जंगल को भी इसी प्रकार से, इसी पैटर्न से यदि जमाएंगे तो J के पहले विद्यार्थी I आता है। इसी प्रकार U के पहले हमको T आता है, इसी प्रकार N के पहले M आता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास A नंबर का जो विकल्प है ITM का, वो सही है। फिर देखते हैं हम फेवर को EBUPTS लिखा जाता है तो डेंजर को कैसे लिखेंगे। ऐसे प्रश्नों में हमको पैटर्न को समझने की आवश्यकता है। हम देखते हैं F के पहले E आया है लेकिन A के बाद में B आया है। इसी प्रकार से V के पहले U आया है तो O के बाद में P आया है। यही पैटर्न हमको डेंजर में भी रखना है। तो डेंजर में हम यदि रखें इसको तो D के पहले C आएगा और A के बाद B आएगा और इसी प्रकार से हम N के पहले M को लिखेंगे और G के बाद क्या आएगा, H आएगा। तो विद्यार्थियों, ये जो हमारा पैटर्न है, ये पैटर्न हमें बताता है कि किस प्रकार से हमको अपने जो मानसिक योग्यता के प्रश्न हैं उनको जमाना है। तो बी वाला जो आंसर है हमारा तीसरे नंबर में, वह सही होगा। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको कुछ वानगी दी है, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपके लिए ज़्यादा प्रश्नों का संकलन करके आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ। आप चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, अपने मित्रों को बताएं और तैयारी करें, जिससे कि आप परीक्षा में सफल हो सकें। जय हिंद।